बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर खटपट शुरू हो चुकी है और चिराग पासवान भी अब एनडीए के साथ ना रहकर राज्यसभा की वजह से कहीं ना कहीं दूसरी ओर रुख अपना सकते हैं, ये कहा जा रहा है। क्योंकि चिराग पासवान जो सीट चाहते हैं अपनी मां रीना पासवान के लिए, उसी सीट पर मांझी भी दावा ठोक रहे हैं, उसी सीट पर उपेंद्र कुशवाहा भी दावा ठोक रहे हैं और उसी सीट पर बीजेपी किसी और को भी भेजना चाहती है। तो ऐसे में अब एनडीए के अंदर जहां दरार देखने को मिल रही है, तो अब ये सियासत वाली खबरें सामने आ रही है कि चिराग पासवान तेजस्वी यादव से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि देखा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव अभी उस हालत में नहीं है कि वो अपने किसी भी नेता को राज्यसभा भेज दे। ऐसे में अगर चिराग पासवान को अपनी मां रीना पासवान को भेजना है तो तेजस्वी यादव से संपर्क करना होगा। क्या कुछ तमाम बातें हैं वो आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि जहां एक तरफ राज्यसभा का चुनाव होना है और उसका पूरा गुनागणित सेट किया जा रहा है। 9 अप्रैल 2026 में राज्यसभा के 5 सीटों का कार्यकाल पूरा होना है, जिसमें 2 आरजेडी के सांसद है, 2 जदयू के सांसद है और एक खुद उपेंद्र कुशवाहा भी है। तो ऐसे में आपको बता दें कि जदयू के पास 2 राज्यसभा की सीट है, बीजेपी के पास भी 2 राज्यसभा की सीट है और एक बची हुई सीट पर एनडीए के ही तमाम नेताओं का दावा है। चिराग पासवान का है, जीतन राम मांझी का है और वही उपेंद्र कुशवाहा का भी है। चिराग पासवान अपनी मां रीना पासवान के लिए वो सीट चाहते हैं, जीतन राम मांझी अपने बेटे संतोष सुमन के लिए वो सीट चाहते हैं और उपेंद्र कुशवाहा अपने लिए वो सीट चाहते हैं। लेकिन क्या बीजेपी इनमें से किसी को भी ये सीट देगी? उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा तो किसी भी हालत में राज्यसभा में रिपीट नहीं होने वाले। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान बच जाते हैं, लेकिन चिराग पासवान के पास बहुमत है, यानी 19 विधायक है, तो वो राज्यसभा, उनकी मां राज्यसभा जा सकती है। अटकलें ये है, लेकिन क्या राज्यसभा के लिए और चिराग पासवान के लिए बीजेपी जो है ये कदम उठाएगी? बड़ा सवाल ये है। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि अगर चिराग पासवान के लिए कदम नहीं उठाती है बीजेपी, तो चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ भी जा सकते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि अब राज्यसभा के चुनाव को लेकर पूरा गुनागणित तो शुरू हो चुका है और तेजस्वी यादव से संपर्क कर सकते हैं चिराग पासवान और वजह है राज्यसभा की वही सीट। चिराग पासवान तेजस्वी यादव से संपर्क इस वजह से कर सकते हैं, अगर आपको बताएं कि उसके हिसाब से अगर आपको बताएं कि 2026 का ये साल बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जहां एक और राज्यसभा के 5 सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा भी है और उपेंद्र कुशवाहा को ऐसा लगता है कि बीजेपी उनको रिपीट कर देगी, उनको राज्यसभा भेज देगी। वहीं जदयू के कोटे से जो सांसद है वो रामनाथ ठाकुर और हरिवंश नारायण, उन दोनों को जदयू रिपीट करना चाहती है। बीजेपी की बात करें तो वो अपने सांसदों को रिपीट कर सकती है, लेकिन उसके साथ साथ नितिन नवीन जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनका राज्यसभा जाना तय है, क्योंकि उनके लिए दिल्ली में जुगाड़ तो रखना ही पड़ेगा। यहां पर तो वो विधायक है और जैसे ही वो अपनी विधायकी को छोड़ेंगे वहां उनका सांसदी उनको चाहिए। तो ऐसे में बीजेपी उनके लिए पहले से ही सब कुछ सेट कर चुकी है। अब एक सीट पर दावा फंसा हुआ है, जिस पर एनडीए के पास 22 वोट तो नजर आ रहे हैं और एनडीए का पूरा गुनागणित कर लीजिए तो 202 का जो नंबर है उसे 22 वोट नजर आ रहे हैं। लेकिन जरूरत अगर देखा जाए तो एक सीट पर 41 विधायकों का समर्थन चाहिए। तो अब इस गुनागणित को समझिए कि चिराग पासवान के पास 19 विधायक है। बात चिराग पासवान से शुरू करते हैं कि चिराग पासवान के बारे में कहा जाता है और हमेशा वो कहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है, लेकिन उनके जो राजनीतिक आलोचक हैं उनका कहना यह है कि पहले जीजा फर्स्ट, यानी चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती जो सांसद हैं जमुई से, फिर चिराग पासवान के जीजा फर्स्ट, उसके बाद भांजा फर्स्ट और अब माताजी फर्स्ट, क्योंकि चिराग पासवान अब राज्यसभा में अपनी मां रीना पासवान को भेजना चाहते हैं और इस वजह से अब यह कहा जा रहा है। और राजनीति में एक काम करने वाले कार्यकर्ताओं और नेताओं को एक बात की आदत डाल लेनी ही चाहिए, चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले,
लेकिन मंत्री जो है या फिर बेटा ही बनता है या फिर विधायक बेटा बेटी समधन या यही परिवार के लोग ही बनते हैं। तो ऐसे में अब कहा जा रहा है कि ये राजनीति भी चिराग पासवान जो है अपनी मां रीना पासवान के लिए तेजस्वी यादव के पास भी जा सकते हैं, ये कहा जा रहा है। तो ऐसे में चिराग पासवान के जीजा जो अरुण भारती हैं वो भी सांसद हैं, पार्टी के तमाम बड़े फैसले लेते हैं। सीमांत मृणाल चिराग पासवान के भांजे हैं, वो भी गरखा से विधायक है। अब रीना पासवान को चिराग पासवान जो है वो चाहते हैं कि राज्यसभा भेजना। अब आपको बता दें कि चिराग पासवान के पास 19 विधायक है, उनको 22 विधायक की जरूरत है। ठीक है, तो अगर चिराग पासवान बीजेपी के साथ रहते हैं और एनडीए के साथ पूरी सही तरीके से रहते हैं तो उनके लिए अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 3 विधायक चाहिए। लेकिन क्या 3 विधायक बीजेपी चिराग पासवान को देगी? क्योंकि बीजेपी एनडीए के पास 22 विधायक पहले से हैं और चिराग पासवान के पास 19 हैं। तो ऐसे में 3 विधायकों का जुगाड़ जो है क्या बीजेपी करेगी? बड़ी बात यही है कि जब प्रत्याशी अगर बीजेपी का होता राज्यसभा की सीट पर तो बीजेपी जुगाड़ कर लेती, वो मैनेज कर लेती, किसी को भी ले आती, एआईएमआईएम को ले आती, बीएसपी को ले आती और किसी को भी बुलाकर अपने जो प्रत्याशी है उसको राज्यसभा भेज देती। लेकिन क्या चिराग पासवान के लिए वो ये काम करेगी? बड़ी बात है। ऐसे में अगर बात बता दें आपको कि उपेंद्र कुशवाहा के भी 3 विधायक हैं, उनको भी बीजेपी ला सकती है। उनके पास ये भी अभी दावा है कि उपेंद्र कुशवाहा की जो 3 विधायक है वो भी नितिन नवीन से मिलते नजर आए, तो उनको भी जो है वो मैनेज कर सकती है। लेकिन चिराग पासवान के लिए काम आसान नहीं है। और बीजेपी क्यों चिराग पासवान के नाम पर राज्यसभा भेजेगी? क्योंकि बीजेपी ने आपको बता दें कि बीजेपी ने पहले से ही मंत्री बना रखा है चिराग पासवान को। बीजेपी ने उनके सरकार में प्रतिनिधित्व दे रखा है, सांसद है चिराग पासवान के, विधायक है, मजबूत स्थिति में है, पार्टी अच्छी चल रही है। तो बीजेपी यही चाहेगी कि राज्यसभा में उसका प्रदर्शन अच्छा हो। तो ऐसे में बीजेपी क्यों चिराग पासवान को मौका देगी? बड़ी बात यहां पर है। लेकिन अब देखा जाए मांझी जी क्यों राज्यसभा मांग रहे हैं, उनको भी समझिए। मांझी खुद सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, मांझी की बहू विधायक है, मांझी की समधन विधायक है, बेटा लेकिन खाली है। तो उनको लग रहा है कि बेटे को राज्यसभा भेज देते हैं तो और मजबूत हो जाएगी। लेकिन बीजेपी के सामने मुसीबत यह है कि एक अनार है लेकिन बीमार 3 है। कुशवाहा भी चाहते हैं कि राज्यसभा अपने लिए, लेकिन कुशवाहा यही फंस जाते हैं क्योंकि कुशवाहा 2 चीज मांगते नजर आए हैं। एक तो उनको राज्यसभा चाहिए, तो दूसरा विधान परिषद में एक जगह चाहिए, क्योंकि उनका बेटा मंत्री है, एमएलसी नहीं है। तो अपने बेटे को मंत्री बनाए रखने के लिए उसके लिए उनको विधान परिषद भी चाहिए। तो ये आश्वासन वो बीजेपी से चाहते हैं, लेकिन बीजेपी देने वाली नहीं है, क्योंकि उनको पहले भी बीजेपी जो है कई कुछ दे चुकी है, राज्यसभा भी दे, विधान परिषद भी दे। तो ये मुमकिन बिल्कुल नहीं है। और उनके पास 4 विधायक है, 4 में 3 नाराज है, उनका भी दावा जो है कमजोर हो जाता है। बचे अब चिराग पासवान। बीजेपी ये सोच रही है कि जब जदयू 2 भेज रही है, हमारे विधायक ज्यादा है, तो बीजेपी के ज्यादा है विधायक, तो जदयू से तो वो चाहती है कि जदयू अगर 2 भेज रही है तो बीजेपी भी अपनी 2 भेजे। तो इस वजह से देखा जा रहा है कि अगर आरजेडी की बात करें तो अगर आरजेडी कांग्रेस सब मिल भी जाए तो एक नेता भी राज्यसभा नहीं जा सकते। तो चिराग पासवान को अगर बीजेपी नहीं समर्थन करती है तब वो तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं, ये कहा जा रहा है। क्योंकि चिराग पासवान के पास 19 विधायक हैं और तेजस्वी यादव अगर उनके साथ आते हैं तो उनको 41 विधायक का समर्थन मिल जाएगा और वो अपनी मां रीना पासवान को राज्यसभा भेज देंगे। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं अगर उनको बीजेपी सपोर्ट नहीं करती है, नहीं भेजती है तब। ये बातें हैं, क्योंकि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव का रिश्ता भी बुरा नहीं रहा। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान छोटे भाई और बड़े भाई के जैसे भी कहे जाते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का रिश्ता मांझी के साथ उतना गहरा नहीं है। तो ऐसे में चिराग पासवान के जो राज्यसभा सीट को लेकर बातें हो रही है, ये भी बातें हो रही है कि चिराग पासवान को अगर नहीं मिलता है तो वो तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं, ये बातें भी सामने आ रही है। तो इस वजह से इसलिए चिराग को लग रहा है कि राज्यसभा चुनाव में अगर वो तेजस्वी
तेजस्वी के साथ जाते हैं, तेजस्वी के जो विधायक हैं उनके साथ आते हैं, तो वो अपनी मां रीना पासवान को राज्यसभा सीट पर पहुंचा सकते हैं, राज्यसभा ले जा सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में पब्लिक की जो वोटिंग है वो नहीं होती है, चुने हुए विधायक ही वोट डालते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि चिराग और तेजस्वी दोनों कहते हैं कि छोटे भाई है, पारिवारिक रिश्ता है, तो इस वजह से देखा जा रहा है कि चिराग पासवान तेजस्वी यादव से जो है संपर्क कर सकते हैं। और तेजस्वी की भी ऐसी स्थिति नहीं है कि वो अपने किसी नेता को जो है वो राज्यसभा भेज दे। तो ऐसे में चिराग पासवान जो राजनीति में कर रहे हैं, जिस तरीके के वो ट्रैक पर है, उसमें उनका जो सपना है वो सही राह पर है। और ऐसे में देखा जाए तो राज्यसभा का जो चुनाव है बिहार में बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। एक सीट पर एनडीए के अंदर ही दरार, आरजेडी किसी नेता को भेज नहीं सकती राज्यसभा, तो अब कई कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार भी छोड़ सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की बात ही नहीं है, क्योंकि उनके 2 सीट पहले से ही तय है और वो अपने सांसद को रिपीट करने वाले हैं। ये भी बातें सामने आ रही है। बीजेपी की तरफ से नितिन नवीन, और एक सीट पर बीजेपी चाहती है कि अगर जदयू 2 भेज रही है तो बीजेपी भी चाहती है कि हम भी 2 भेजें। वहीं एक सीट बच जाती है, उस पर चिराग पासवान, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा तो किसी भी एंगल से नहीं जाने वाले हैं, ये तय है। तो चिराग और मांझी बच गए। तो मांझी का यह तर्क है कि उनके बेटे को है जो है वो राज्यसभा भेजा जाए, और चिराग पासवान चाहते हैं उनकी मां को राज्यसभा भेजा जाए। लेकिन चिराग पासवान के पास बहुमत है, बड़ी बात यह है। और चिराग पासवान मोदी के हनुमान भी कहे जाते हैं। वहीं मांझी की बात करें तो मांझी के भी आज मांझी कहते नजर आए हैं कि परिवारवाद होता है, लेकिन उनके परिवार के खुद ही लोग सांसद हैं, विधायक हैं, खुद केंद्रीय मंत्री हैं। तो ऐसे में मांझी का दावा भी कहीं ना कहीं कम पड़ जाता है। लेकिन चिराग पासवान के दावे पर बीजेपी जरूर नजर डाल सकती है। अगर नहीं डालती तब चिराग पासवान तेजस्वी यादव का साथ भी अपना सकते हैं, और तेजस्वी यादव भी, अगर चिराग पासवान उनको बोलते हैं साथ देने के लिए, तो तेजस्वी यादव भी इस बात को लेकर सोच सकते हैं और उनका साथ भी दे सकते हैं, क्योंकि आरजेडी उस स्थिति में नहीं है कि किसी भी नेता को राज्यसभा वो भेज पाए। और अगर चिराग पासवान के साथ जाते हैं तो जो चिराग पासवान है अपनी मां रीना पासवान को भेजेंगे, तो कहीं ना कहीं जो है वो तालमेल बैठ जाएगा, उनके पास भी जो है एक राज्यसभा की सीट रहेगी। तो अब आगे क्या कुछ होता है, क्या गुना गणित होता है, वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।